Good morning, students. In last online session, we have discussed the huge point on a noise pollution, how noise pollution occurs, and what are the causes, root causes of noise pollution. So today we are moving on for the point how noise pollution harms humans और animals. Noise pollution से humans को, इंसानों को और जानवरों को कैसे प्रॉब्लम, कैसे तकलीफ पहुंचती है, that we will discuss in today's online session. So moving forward, today's topic is what are the harms of noise pollution? Noise pollution की वजह से क्या-क्या harm हो सकता है, क्या-क्या तकलीफ हो सकती है? Do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? एक्सेसिव नॉइस की वजह से अगर आसपास में बहुत ही एक्सेसिव वॉइस बहुत ही लंबे टाइम तक है, एक दिन तक है वैसा नहीं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सपोज फॉर अ मंथ और फॉर अ 6 months और फॉर अ 2 weeks, तो इतने लंबे समय समय तक अगर नॉइस पॉल्यूशन रहता है इन योर सराउंडिंग, देन इट मे कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब आपकी हेल्थ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी. लैक ऑफ स्लीप, द फर्स्ट पॉइंट दे आर डिस्कसिंग इज लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद कम हो जाएगी. Second, hypertension, that is high blood pressure. Hypertension is a medical term. मेडिकल टर्म में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं. कुछ केस में यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर कोई उम्रदर इंसान है, उम्र वाला इंसान है और बहुत नॉइस पॉल्यूशन से जा रहा है, अगर वो सराउंडिंग में बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. एक केस भी आया था फ्रॉम द साउथ रीजन, दैट इज फ्रॉम, आई थिंक इट इज फ्रॉम हैदराबाद और तमिलनाडु, कि वहां पे एक ट्रैफिक पुलिस आपको पता है कि सराउंडिंग उसका नॉइस पोल्यूशन से घिरा हुआ रहता है. सो ऑन हिज ड्यूटी, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस होती है उन 8-9 घंटे या 10 घंटे डेली के वो लोग ट्रैफिक के बीच में होते हैं, उतना नॉइस पोल्यूशन के बीच में होते हैं. तो उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ऑन द साइट ऑन द ड्यूटी हार्ट अटैक आ गया था बिकॉज ऑफ द नॉइस. एंग्जाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन. अभी एंग्जाइटी आपने शायद नहीं सुना होगा या सुना होगा, तो दैट इज वेल एंड गुड. एंग्जाइटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, पैर हिलाते रहना, हाथ हिलाते रहना और दूसरी जगहों पे ज्यादा देखते रहना. ये एंग्जाइटी है वो एक मेंटल इलनेस है, एक मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से आपका फोकस कम हो जाता है और लाइफ में जीने का मजा चला जाता है. दैट इज अ मेंटल इश्यू. एंग्जाइटी आजकल 9th 10th 11th 12th जो बोर्ड के एग्जाम के नजदीक वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें काफी हद तक देखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक के बीच में रहने वाले होते हैं. तो एंग्जाइटी भी नॉइस पॉल्यूशन की वजह से आ सकती है. एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाय नॉइस पॉल्यूशन. ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो नॉइस पॉल्यूशन की वजह से ओरिजिनेट होती है. यहाँ तक कि आपके लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, मतलब आप मर भी सकते हो बिकॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. Moving forward, a person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. जो इंसान कंटिन्यूसली लाउड साउंड के इफेक्ट में है उसको कुछ वक्त के लिए या पूरी जिंदगी के लिए भी कान काम करना बंद हो सकता है. सो नॉइस पॉल्यूशन इतना डेंजरस है, हमारे सिर्फ कानों को इफेक्ट नहीं करता, हमारे दिमाग को भी इफेक्ट करता है, हमारे पर्सनल पार्ट्स को भी इम्पैक्ट करता है. एज वेल एज कुछ केसेस में देखा गया है कि फर्टिलिटी में भी नॉइस पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज. मतलब कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते, उसका मेजर रीजन भी नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है, लाउड म्यूजिक भी हो सकता है. अगर आप कंटिन्यूसली 4-4 5-5 घंटे ईयरफोन में लाउड म्यूजिक सुन रहे हो तो थोड़े से संभल जाओ. इट में कॉज यू अ हेल्थ इश्यू, और हेल्थ इश्यू ऐसा हो जाएगा कि आप उससे रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, या तो हो सकता है कि रिकवर ना भी हो. सो इट्स बेटर कि आपके कान की जो रेंज है उसी रेंज में आप कुछ भी सुना कीजिए.
नॉर्मल टोन में बात कीजिए और हो सके तब तक नॉइस पॉल्यूशन को खुद भी अवॉइड करें और दूसरों को भी ना करने दें। मूविंग फॉरवर्ड, मेजर्स टू लिमिट अ नॉइस पॉल्यूशन। ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिससे हम नॉइस पॉल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइस। हमें नॉइस को कंट्रोल करना है तो उसकी जड़ तक, उसके मूल तक जाना होगा कि कैसे हम इस नॉइस को कंट्रोल करें। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हाउ? For this, silencing devices must be installed in। ऐसा करने के लिए साइलेंस करे वैसे डिवाइसेस यूज करना पड़ेगा। किसमें? आपको पता है कि बाइक के पीछे साइलेंसर आता है, उसका नाम ही इसी तरीके से कि वो गाड़ी के इंजन की आवाज को साइलेंट कर देता है, इसीलिए उसको साइलेंसर बोलते हैं। इन द सेम वे आप यही चीजें बहुत सारी जगहों पर इंस्टॉल कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल घंटी, जहाँ पे आप गेहूं दड़वाने के लिए जाते हो वहां पे भी आप साइलेंसर यूज कर सकते हो। बहुत सारी जगह है, आप ही मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पे आप साइलेंसर लगा सकते हो और कैसे, और साइलेंसर कैसे काम करता है वो आप मुझे बताएंगे तो इस बहाने आपका होमवर्क भी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, तो साइलेंसर, वेयर टू इंस्टॉल साइलेंसर? एयरक्राफ्ट इंजन, मतलब जो हवा में जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वहां पे भी हम ये साइलेंसर लगा सकते हैं ताकि नॉइस पॉल्यूशन कम हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उस व्हीकल में भी हम साइलेंसर, बट ऑलमोस्ट सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में तो साइलेंसर होता ही है, कुछ में नहीं होता और कुछ में ज्यादा बड़े साइलेंसर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो ये टॉपिक ठीक ठाक है, एयरक्राफ्ट इंजन का सही है। इंडस्ट्रियल मशीन्स में होना तो काफी जरूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स अगर इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो उनको कान को तकलीफ ना हो उसके लिए इंडस्ट्री में सारे मशीन्स में साइलेंसर हैज टू बी इंस्टॉल्ड। होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस जो आवाज ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कूलर है वो ज्यादा आवाज कर रहा है या कोई और ऐसी चीज है जो आवाज कर रही है, तो पीरियोडिकली उसकी सर्विसिंग जरूरी है। महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार उसकी सर्विसिंग करवाए ताकि वो आवाज ना करे, नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो। आप खुद ही डिफरेंस जाओगे, जान पाओगे अगर आप कूलर को एक हफ्ते यूज करते हो और उसके बाद नहीं करते। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज योर कूलर जो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, उस कूलर को मंडे टू सैटरडे यूज कीजिए कंटिन्यूअसली और संडे को मत कीजिए। यू विल फील द डिफरेंस कि नॉइस पॉल्यूशन आपके लाइफ में कितना इफेक्ट करता है। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया? ये तो हो गए ऑलमोस्ट घर के बाहर वाले पॉइंट, कि घर के बाहर अगर नॉइस पॉल्यूशन को कम करना है सो वी कैन फॉलो दिस स्टेप। बट हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइस इन रेसिडेंशियल एरिया? रेसिडेंशियल एरिया का मतलब सोसाइटी भी हो गया, मोहल्ला भी हो गया, और ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है वो भी होगा। All noisy operations must be conducted away from any residential area। कोई भी नॉइसी आवाज करने वाला अगर ऑपरेशन है तो वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। ये तो हो सकता है, नो इशू। पर अगर क्या होगा कि आपके घर के आगे ही रोड बनाना है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, या क्या होगा कि घर के आगे ही किसी की शादी है तो भी ये पॉइंट नहीं हो सकते। तो रेसिडेंशियल एरिया में भी अभी हालात ऐसे हैं कि किसी को भी हम नॉइस पोल्यूशन के लिए मना नहीं कर सकते। अगर मना करने भी गए तो वो दो सलाह सामने आपको दे देगा इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। तो इन टूडेज सोसाइटी वी डू हैव अ लेस लिसनर एंड मोर स्पीकर। बोलने वाले अभी सोसाइटी में ज्यादा हो गए हैं, सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एवरीवेयर, और सुनने वाले कम हो गए, इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहा है। So, noise producing industries should be set up away from such areas। हाँ, वो तो दूरी है। अगर कोई फैक्ट्री अगर सोसाइटी में है तो उसको आप लीगली नोटिस दे सकते हो कि वो अपनी फैक्ट्री रेसिडेंशियल एरिया से दूर ले जाए। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। आप देख ही रहे हो कि कुछ के गाड़ी में और कुछ के फोर व्हीलर टू व्हीलर में तो ऐसे हॉर्न होते हैं, बकरे वाले कुत्ते वाले,
कि कोई भी इंसान को तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाए, यस और नो? सो सच हॉर्न और सच डेसिबल्स, ऐसे हॉर्न जो बहुत ही ज्यादा आवाज करते हो, किसी को डरा दे रहे हो, वैसे हॉर्न स्ट्रिक्टली बैंड हो जाने चाहिए। और साथ ही साथ सबको उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। अभी क्या होगा, आपके सामने अगर कोई ऐसा हॉर्न बजा रहा है ना, तो आप कुछ बोलोगे नहीं उसको कि जाने दो वो जा रहा है तो, और ऐसे ही कंडीशन अवॉइडेबल हो जाती है। So what you have to do whenever you see a noise, just indicate that कि इसका आवाज बहुत ज्यादा है। For example, one of your society members ही ऐसे बाइक में ऐसे हॉर्न लगाया है, so do nothing, उसको मना मत कीजिए, उसको जाके बोले इसका आवाज तो बहुत तेज रहता है और किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट यू हैव टू इंडिकेट द प्रॉब्लम। अगर किसी के सामने आप प्रॉब्लम इंडिकेट करोगे ना, तो 4-5 बार के बाद वो इंसान उसके बारे में सोचेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, यू हैव टू इंडिकेट प्रॉब्लम। चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, यू ऑलवेज हैव टू स्पीक, एंड स्पीक एट अ राइट टाइम, सही वक्त पे बोलिए और सही चीज बोलिए, तो फर्क पड़ता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट अ लो वॉल्यूम। आजकल के बच्चे इतना लाउड वॉइस पे टीवी देखते हैं या म्यूजिक चलाते हैं कि घर पे जो बूढ़े होते हैं वो उम्र से पहले बहरे हो जाए। सो दिस थिंग यू शुड नॉट डू। मिनिमल वॉइस जो आपको सुनाई दे, ध्यान देने से उतनी ही आवाज पे आपको रखना है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। Moving forward, trees must be planted along the road and around buildings to cut down on the sound reaching the residents, thus reducing the harmful effects of noise pollution. अभी एक स्टडी ये भी आई थी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो आवाज को काफी हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके पास साउंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं उस एरिया में, आप देखोगे कि बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, पीसफुल सराउंडिंग है। वो कैसे हो सकता है कि बाहर से जो भी आवाज आ रही है उस आवाज को डब मतलब बंद कौन कर देता है? आसपास लगे हुए पेड़ पौधे। तो इट्स बेटर कि जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही नॉइस कंट्रोल में रहेगा। सो दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन रिड्यूस नॉइस। मूविंग फॉरवर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन के लिए रखेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब बहरा हो जाना, उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच, रिवाइज वेल। कोई भी डाउट है तो क्विकली उसको रिप्लाई कीजिए, और कोई सजेशंस हो उसको भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड रिवाइज वेल।